मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 फरवरी 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे, हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजा की। संगम नोज पर गंगा पूजन भी किया। वैसे आपको बता दूं, महाकुंभ में अब तक करीब 40 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगा ली है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और इसका समापन 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि पर होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब लोगों को इस बात का इंतजार है कि अब की बार दिल्ली में कौन बाजी मारेगा। वैसे 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। वहीं देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती 10 एग्जिट पोल के अनुसार 8 में भाजपा को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, भारत और इंग्लैंड के बीच आज गुरुवार से 3 वनडे की सीरीज का आगाज होगा। पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड का पहला वनडे मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दोपहर 1:30 बजे लाइव देख सकेंगे। इसके अलावा आप इसे अपने मोबाइल पर डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में कल सदन में पक्ष और विपक्ष में जमकर नोक-झोंक हुई। अभिभाषण पर बहस के दौरान शांति धारीवाल और मदन दिलावर में नोक-झोंक हुई। धारीवाल ने 450 स्कूल बंद करने के आरोप लगाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के दौरान धारीवाल ने सरकार पर आरोप लगाए। कहा कि आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को नहीं मिल पा रही है। विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सभी लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तरस रहे हैं। इस पर अविनाश गहलोत ने कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं। दिसंबर तक पेंशन सभी को दी जा चुकी है और बाकी बकाया पेंशन भी लाभार्थियों के खातों में जल्द ही डाल दी जाएगी। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार दोपहर भीनमाल पहुंचे, जहां उन्होंने नरसाना स्थित प्रसिद्ध श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार पर पेपर लीक को लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम ने युवाओं को नौकरी और किसानों के हित में काम करने का भरोसा दिया। सीएम बोले, मैं भी गांव से निकल कर आया हूं, गरीबों और युवाओं की पीड़ा को जानता हूं। हमारी सरकार 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, जयपुर से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। स्पाइस जेट और एलायंस एयरलाइंस के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने भी प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की है और बड़ी बात यह है, यह फ्लाइट कुंभ मेले तक संचालित की जाएगी, जो हर दिन जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर पहुंचेगी। वैसे आपको यह भी बता दूं, जयपुर से प्रयागराज के लिए अभी प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए से ज्यादा किराया लिया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चौथी फ्लाइट शुरू होने से किराए में कमी आ सकती है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व राजस्व मंत्री और कांग्रेस नेता रामलाल जाट की मुसीबतें अब बढ़ती जा रही है। उन पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। जोधपुर हाईकोर्ट के जज फरजंद अली ने मंगलवार को इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि रामलाल जाट ने राजसमंद के एक माइनिंग कारोबारी से ग्रेनाइट माइंस के 50% शेयर अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम करवाए और उसके बदले में जो रकम देने का वादा किया था वह नहीं दी। माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर जोशी ने रामलाल जाट और उनके साथियों के खिलाफ भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज करवाया था। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, उन लोगों को भी अब राज्य के कुछ सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री इलाज मिलेगा। हालांकि इलाज केवल RUHS विश्वविद्यालय के संगठक मेडिकल कॉलेजों के अटैच हॉस्पिटलों में ही मिलेगा। SMS या प्रदेश के दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज के लिए पैसे देने होंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों के लिए अब महाराष्ट्र मॉडल पर इलेक्ट्रिक और CNG बसें किराए पर ली जाएगी। यानी कि प्रदेश के बड़े शहरों में अब इलेक्ट्रिक और CNG बसें चलेगी। UDH मंत्री छबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के लोगों के लिए एक राहत की खबर है। फिलहाल राजस्थान रोडवेज
रोडवेज का किराया नहीं बढ़ेगा। किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को सरकार ने खारिज कर दिया है। आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था और किराया बढ़ाने की मंजूरी मांगी थी। फिलहाल किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, यानी कि रोडवेज का किराया नहीं बढ़ेगा। बाड़मेर से बड़ी खबर है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बालोतरा जिले के सिणधरी में पटवारी को 30,000 रुपए रिश्वत लेते बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह पटवारी पहले भी कई लोगों से हजारों रुपए ले चुका है, लेकिन अब यह रिश्वतखोर पटवारी एसीबी की रडार पर है। इसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। बुधवार को भारतीय बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके बाद राजस्थान में 10 ग्राम सोने की कीमत 1300 रुपए बढ़कर 86,500 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 88,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना प्रति 10 ग्राम 81,000 रुपए तक पहुंच गया है और 18 कैरेट सोना भी अब 68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 98,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जानकारों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक और डॉलर की मजबूती का असर अब सोने और चांदी की कीमतों पर भी नजर आने लगा है। आगे बढ़ेंगे। डीडवाना से बड़ी खबर। 2 भाइयों के बीच आपसी लेन देन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से वार किया। घटना डीडवाना के खुनखुना थाना क्षेत्र के तोसीना गाँव की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार किया। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यह बंटवारे की लड़ाई इंसान को बर्बाद कर देती है और बंटवारे को लेकर झगड़ा अब हर घर की कहानी बन गई है। यहाँ इंसान को बस थोड़ा सा विवेक को काम में लेना होता है, लेकिन लोभ, लालच और आज के कल्चर में इंसान इतना डूब गया है कि वह अपने भाई को ही सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है। अब जैसे छोटे भाई के पास कुछ हिस्सा ज्यादा चला गया है, तो इसमें नकारात्मक सोच की बजाय सकारात्मक सोचना चाहिए कि भाई तो अपना ही है। ऐसे ही जैसे बड़े भाई के पास कुछ हिस्सा ज्यादा चला जाता है, तो सोच यह होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं है तो हमारे ही बड़े भाई। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आजकल का इंसान लोभ में डूबा हुआ है और कई जगह तो ऐसे मामले में महिलाएं आग में घी डालने का काम करती है। खैर, इस विषय पर काफी चर्चा हो गई। आगे बढ़ना होगा। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दूं। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 6 फरवरी को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में शीतलहर की संभावना है। इसके अलावा अब आने वाले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है, यानी कि आने वाले सप्ताह भर तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। सुबह शाम ठंड महसूस होती रहेगी, लेकिन दोपहर में सर्दी का असर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।